नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 4 से 30 अप्रैल 2025 वृश्चिक लव राशि पर। मित्रों, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर खास रूप से रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मंगल का परिवर्तन कल ही विशेष रूप से अपने नवम भाव में हो रहा है वृश्चिक राशि से, तो यह एक बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। आपको बता दूं कि यह जो स्थान आप देख रहे हैं लग्न से नवम स्थान में मंगल का प्रवेश होना, अष्टम भाव में जब तक मंगल रहे हैं, यकीन मानिए वृश्चिक राशि वाले जातक वास्तव में खून के आंसू रोए ही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने पार्टनर से वो प्रेम नहीं मिला जिसकी इन्हें उम्मीद थी। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने ये भी देखा होगा कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्पष्ट निर्णय नहीं मिल रहे थे। मतलब असमंजस में वृश्चिक राशि वाले जातक थे। जिसको लाइक कर रहे थे, जिसको पसंद कर रहे थे, उस व्यक्ति से भी स्पष्ट इनकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और यदि कह भी रहे थे तो घुमा फिरा कर बातों को कहीं ना कहीं ये टाल रहे थे। ये चीज देखने को मिली है। मित्रों, एक बात मेरी याद रखना, मैं यहां पर जो भी बताता हूं, ये ग्रह गोचरीय संबंध में जो भी कहता हूं, भगवती मां भद्रकाली की कृपा और पाराशरीय होरा पाराशरीय सिद्धांत के अनुसार कहता हूं। मैं एक दो दिन से नोटिस कर रहा हूं कि कुछ लोग मेरे वीडियो को ही कॉपी करके, और लोगों ने मुझे बताया कि गुरुजी आपने जो बताया वही एक और है, वो भी आपके ही जैसी आपकी रीडिंग को लिखकर और कहीं ना कहीं बता रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बताने दो। अगर उनका मेरे द्वारा कल्याण होता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूं मित्रों, इस बात को समझ लो, ये मंगल का परिवर्तन 100% प्रभावित है और खास है। अब इसको आपको समझना होगा। अगर आपने मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं और आपने इस वीडियो को समझ लिया, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपको वही मिलेगा जो मैं यहां पर बताऊंगा। एक नहीं, 1000% सत्य आपको मिलेगा। तो सुनिए, ये लग्न स्थान है। लग्न से पंचम स्थान में कितने ग्रह मौजूद हैं? शुक्र, सूर्य, राहु, यहां पर बुध और वक्री शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पंचम भाव प्रेम का होता है। अब यहां पर पंचम भाव में प्रेम की पिपासा बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग काफी पॉजिटिव देखे जा रहे हैं और इनमें काफी प्रेम देखा जा रहा है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि लिविंग रिलेशनशिप में जो रिश्ते ब्रेकअप में गए हैं, जो रिश्ते कहीं ना कहीं विवादित हुए हैं, उनके जो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन का पार्टनर आखिर कब वापस करेगा, कब रिटर्न वापस आएगा, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल, मित्रों, मंगल के नवम स्थान में आने से संतान के योगों का यहां पर निर्माण हो गया। आप ये समझ लें कि नीच का मंगल भी यहां पर, नीच का मंगल भी उच्च का फल देगा। क्यों? क्योंकि नवम भाव विशेष रूप से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है, तो इस वजह से यहां पर मंगल बाध्य हैं शुभ फल देने के लिए। तो बहुत ध्यान से समझना, जितने भी वृश्चिक राशि वाले जातक किसी कंपटीशन में भाग ले रहे थे या कोई एग्जाम इनका होने वाला है विशेष रूप से 15 अप्रैल से पहले, तो 100% उसमें इनको सफलता मिलेगी, और ये सफलता मिलने ही वाली है, ये बात जानिएगा। यहां पर वृश्चिक राशि वाले वो जातक जो कोई भूमि खरीदना चाहते थे या फिर कोई मकान बनवाना चाहते थे या गृह निर्माण कराना चाहते थे, तो यहां पर अब समय इनके लिए अनुकूल है। अब ये करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात जानिए। यहां पर एक चीज है, क्या कि वृश्चिक राशि वाला जातक इस समय में घमंडी होगा, ये बात आप मान लेना। वृश्चिक राशि वाला जातक इस समय में थोड़ा सा घमंडी और जिद्दी आपको दिखाई देगा। इसका कारण क्या है आप मेरे से ही पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं
कि ये जो मंगल हैं ये नवम भाव से इनकी जो दृष्टि है वो द्वादश भाव पर है। मित्रों, द्वादश भाव व्यय स्थान होता है। किसी भी चीज का द्वादश होना अच्छा नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है, एक नहीं 1000% सत्य है। लेकिन यदि कोई भी वृश्चिक राशि वाला जातक इस वीडियो को देख रहा है और यहां ये मंगल बैठा हुआ है और आपकी कुंडली में लग्न स्थान से या चंद्र स्थान से मंगल यदि यहां पर है तो ये मंगल अभी आपको हानि नहीं देगा। ये बात ध्यान रखना, ये मंगल आपको अभी हानि नहीं देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि से मैत्री भाव में आ जाएगा। तो जो रिश्ते टूट रहे थे, जो रिश्ते बिखर रहे थे, जो रिश्ते तलाक जैसी स्थिति पर पहुंच रहे थे, वो रिश्ते यहां पर रुक जाएंगे, पहली स्थिति। दूसरा, यहां पर लिविंग रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति जो दिखाई दे रही थी, मित्रों मंगल के यहां पर आने से पता है आपको कितना लाभ होगा कि एक तो सबसे खास कुछ राशियों में जैसे कि ब्रेकअप चल रहा था, मैं बता देता हूं, वृश्चिक राशि का अगर ब्रेकअप कन्या राशि में चल रहा था, वृश्चिक राशि का अगर ब्रेकअप वृषभ राशि में चल रहा था या फिर मिथुन राशि में चल रहा था, तो ये मान लीजिए कि ये समय 4 अप्रैल के बाद जो शुरू हो रहा है वाकई इनके लिए लकी है। देख लेना आप, धीरे धीरे संबंधों में पुनः प्रेम झलकने लगेगा। एक बात ध्यान देना, इसमें अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के निर्णय भी होंगे 15 अप्रैल से पहले कि तुम्हें मेरे साथ में रहना है या फिर तुम्हें अपनी लाइफ जीना है, मुझे अपनी लाइफ जीना है। तो यहां पर ये निर्णय भी स्पष्ट हो जाएंगे जो थर्ड पार्टी रिलेशन में गलत फहमियां बनी हुई हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने परिवार से, अपनी मैरिड लाइफ में अपने परिवार से ज्यादा लगाव देखा जाता है। तो यहां पर आप इस स्थिति को भी देख लेंगे कि वृश्चिक राशि में अब स्पष्ट निर्देश हो जाएंगे कि यहां रहना है या वहां रहना है। दूसरी बात, वृश्चिक राशि वाला जातक इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में 100% आप ये बात मान लेना कि थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर 16 अप्रैल तक ज्यादा इन्वॉल्व भी रह सकता है, ऐसे भी योग हैं। दूसरी बात, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो मंगल की द्वादश पर दृष्टि जा रही है। इसके वजह से ये जो समय है ना 8 से और मैं कहूंगा कि 16 के बीच का, इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाद भी ज्यादा होंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशन टूट जाए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी का व्यक्ति आपको छोड़ दे, ऐसी स्थितियां भी रहेंगी। तो इनको आपको मैनेज करना होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। पार्टनर को मोटिवेट करें, समझाएं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में यहां पर ये समय मैरिड लाइफ के लिए लकी रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को सच्चाई तो ये है कि वृश्चिक राशि वाले जातक अगर पूरे जीवन की सच्चाई की हम बात करें ना, तो इनको जैसे बिच्छू होता है ना, ऐसा ही इनका काम है। ये वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बहुत ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है और खासकर ये अपनी लाइफ से प्रसन्न नहीं होते। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा दुख यही है कि वृश्चिक राशि वाला जातक अपनी लाइफ से प्रसन्न नहीं है। ये चीज आप नोटिस कर लेना। मैं एक के लिए नहीं, ये उन सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को कहना चाहता हूं जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में राहु और केतु के कालसर्प योग है, जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा विषयोग में है। मेरी बातों को ध्यान रखना, नहीं बाद में ये निर्देश कहो कि मैंने सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में बोला, नहीं। मैं ये बता रहा हूं आपको जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में विष योग है, ऐसे वृश्चिक राशि वाले जातक अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करते। ध्यान रखना, ऐसे वृश्चिक राशि वाले जातक थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इन्हें अपने जीवन काल में कष्ट बहुत सहन करना पड़ता है और इन्हीं कष्टों के चलते ये जिसके साथ में विवाहित होते हैं
वो व्यक्ति इनकी फीलिंग को नहीं समझ पाता और इसी के चलते इनके थर्ड पार्टी की ओर कदम बढ़ जाते हैं। और ये कदम जो बढ़ते हैं वो केवल मजबूरी मान सकते हो आप, या आप ये मान सकते हो कि अगला व्यक्ति इनको मोटिवेट करता है, समय समय पर इनको समझाता है, इनको धैर्य बंधाता है, इस वजह से ये वहां पर जुड़ गए हैं। ये भी हम कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी आप थर्ड पार्टी के बारे में क्यों बताते हैं। देखो भाइयों, मित्रों, प्रेमियों, मैं केवल ये कहता हूं कि मैं तो भैया रीडिंग करता हूं और जो बताता हूं वो होता है इसलिए बताता हूं। अगर नहीं होगा, अगर शास्त्रों में इन चीजों का उल्लेख नहीं है तो नहीं बताता, लेकिन जो चीजें हैं वो मुझे बतानी पड़ती हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मैंने जिन राशियों के बारे में अभी बताया है वो 4 अप्रैल से लेकर और 16 अप्रैल के बीच की स्थिति उनकी कुछ अच्छी भी है, कांटेक्ट के योग बनेंगे और इन रिलेशनों में प्रेम भी बढ़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि सबसे खराब स्थिति के बारे में यदि आप बात करेंगे ना, तो सितंबर का महीना ना वृश्चिक राशि 2024 सितंबर और अक्टूबर ने बहुत रुलाया है वृश्चिक राशि वाले जातकों को। करेंट में आप ये देखें, दिसंबर के महीने में इनके ब्रेकअप हुए हैं 2024 में। उसके बाद 22 जनवरी 2025 से ना जो योग चला है बहुत असमंजस रहा, रिलेशन को लेकर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा है और इन्होंने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रेम का सुख मिला नहीं है। लेकिन आप ये भी यहां पर समझने का प्रयत्न करें, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इससे सुख मिलने ही वाला है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये गोचर का ग्रह जो अष्टम में चल रहा था अब ये नवम में आया है और इसके नवम में आने से, समझना, इसके नवम में आने से 100% आप ये मान लें कि यहां पर मंगल प्रेम का कारक बन जाएगा, क्योंकि नवम, पंचम और लग्न ये विशेष रूप से प्रधान होते हैं कुंडली में। आप किसी की भी कुंडली देखें उसमें नवम पंचम का योग बहुत जरूरी होता है। तो ये मंगल औरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आप ये जानें कि ये वृश्चिक राशि वाले जातकों को इतनी हानि नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूं, उन पर ध्यान दें। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक थोड़े जिद्दी ज्यादा हो जाएंगे, हठी ज्यादा हो जाएंगे। ये चीज आप नोटिस करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों में इस समय में ज्यादा अकड़ होगी, ज्यादा क्रोध होगा, ये चीज आप देखें। क्योंकि वृश्चिक राशि वाला जातक मेरे भाई गलत तो सहन करता नहीं है, ये बात आप समझ लेना। वृश्चिक राशि वाला वो जातक होता है जो अपने अंदर बहुत सारी बातों को समेट कर रखता है। जैसे कछुआ अपने अंदर ही अपने पैरों को समेट लेता है, ऐसा वृश्चिक राशि वाला जातक संघर्षशील, लगनशील और मेहनत बेजोड़ करता है, क्योंकि इनके जीवन में कष्ट होता है। खासकर आपको मैं बता दूं, मंगल, आप खुद सोचिए कि मंगल यहां से वृश्चिक से धर्म भाव में है, यहां पर केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, तो मंगल हानि नहीं देंगे। क्या देंगे मंगल? अब ये सुनो, सबसे खास यहां पर स्पष्ट निर्देश में बता देना चाहता हूं कि एक तो यहां पर गुरु अभी विवाह की कारक बन रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के 2024 में भी काफी विवाह हुए हैं और 2025 में भी आप इस स्थिति को नोटिस कर लें कि यहां पर जो योग बन रहा है वृश्चिक के विवाह के निर्णयों को फाइनल कर देगा। अब यहां पर अगर आपकी कुंडली में शनि वाकई में पंचम भाव में बैठे हुए हैं जैसे गोचर में, तो ध्यान देना कि रिश्ते फाइनल होने में समस्या आ सकती है। अगर शनि आपका सप्तम में है तो भी ये जान लेना कि विवाह में अड़चनें ज्यादा आएंगी। तो इसके लिए क्या करना होगा वो समझो। ज्यादातर मैंने देखा है वृश्चिक राशि वाले जातकों के विवाह में अभी 2024 में और 2025 में जो योग चल रहा है इसमें विवाह हो रहे हैं और ये अपनी लाइफ में
मैं ये भी कहूंगा कि लाइफ में इनको सुख भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब कुंडली में गोचर में जो ग्रह चल रहा है वही ग्रह कुंडली में मौजूद हो। जैसे अभी शनि पंचम स्थान में बैठे हुए, आपकी कुंडली में भी अगर शनि पंचम स्थान में है और शनि की दशा चल रही है तो भैया विवाह तो आप ये समझ लो कि वो नहीं हो पाएगा। बिगैर उपाय के विवाह आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि हो गई है अब 29 मार्च से। तो जो विवाह के रिश्ते हो रहे थे वो भी विलंबित हो जाएंगे। आप देख लेना, वो भी विलंबित मतलब उन विवाहों की डेट बढ़ सकती है उसकी। हो सकता है कि उसकी डेट अभी ही थी, आगे चलकर उसका विवाह होने वाला था अप्रैल के महीने में ही, लेकिन क्या हुआ कि वो डेट बढ़ गई किसी कारण, बस एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, कोई ऐसा काम आ गया जिस वजह से डेट बढ़ गई। एक तो ये स्थिति। दूसरा, रिश्ते होने के बाद टूट जाए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, सोच कर देखो। अगर आपका रिश्ता किसी से हो रहा हो और सपोज आप उससे बात करने लगो, कुछ समय आपका दिल उससे लग जाए और उसके बाद वही रिश्ता आपका टूटने लगे तो क्या होगा। तो मैं भैया केवल इतना कहूंगा कि आपको ये स्थितियां नजर आने लगे तो कुंडली की रीडिंग करा लेना। क्यों? क्योंकि ये योग वाकई हानिकारक भी है। अगर कुंडली में ये दोष बनता है तो 100% मान लेना कि रिश्ते जुड़े हुए भी टूटने की चर्चाएं होने लगेंगी। ये स्थिति तो समझना और समझदारी से काम लेना। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, तो शनि का दान करते हैं, मतलब छाया पात्र का एक दान करते हैं। एक कटोरे में तेल भरकर अपना चेहरा देखकर एक छाया पात्र का दान कर दो। ये उपाय कर लो। और ज्यादा जानकारी लेनी है तो पर्सनल रीडिंग करा लो। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। तो यहां पर एक तो ये चीज होगी। अब दूसरा यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी तो चलो अच्छा है, अप्रैल के महीने के योग बहुत मजबूत है। गुरु के द्वारा विवाह की स्थितियां लव मैरिज की केंद्रित हैं और अरेंज मैरिज के भी योग चल रहे हैं। तो वृश्चिक के इस महीने में विवाह संबंध फाइनल होने की डेट ज्यादा रहेगी, ये बात ध्यान देना। अब यहां पर बात आती है कि वृश्चिक के जो संबंध विशेष रूप से थर्ड पार्टी रिलेशन में है, तो वो कौन सी राशियां हैं जिनमें इनके रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, आपका संबंध यदि तुला राशि में चल रहा है, तो आप ये देखना कि तुला राशि में ब्रेकअप होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, खासकर थर्ड पार्टी रिलेशन में। ध्यान देना इस बात का। और यही स्थिति वृश्चिक राशि की मैं कह सकता हूं कि वृश्चिक और कर्क में भी विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं मंगल के चलते। तो इस बात का ध्यान देना। अब यहां पर यही मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको सुनो, कि जैसे ही 16 अप्रैल 2025 का समय आएगा तो कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशियों में अगर नो कांटेक्ट चल रहे थे तो कांटेक्ट के योग उस समय में केंद्रित होंगे, ये बात ध्यान देना। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इनके लिए कुछ उपायों को करने की जरूरत रहेगी। आप मान लीजिए वृश्चिक राशि के हैं, आपका प्रेम मीन राशि से है या कर्क राशि से है, तो आपको इस समय में, मैं ये बार बार कहूंगा कि इस समय में आप सोमवार का या तो व्रत करें या सोमवार के दिन महादेव जी को दूध, काला तिल और थोड़ा सा केसर उसमें डालकर, मीठा डालकर महादेव जी को सोमवार के दिन चढ़ाइए। आप कुछ भी मत करिए, सोमवार के दिन चढ़ाइए। आपके रिलेशन कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशियों में टूटेंगे नहीं, विवाद नहीं होगा, प्रेम बढ़ेगा। ये एक उपाय तो करना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि शनि बैठ गए। अब एक बात खास, व्यापार बिजनेस के लिए यह समय लकी रहेगा। नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेश की यात्राओं के योग यहां पर केंद्रित होंगे। साथ ही विदेश से अधिक लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी।
लेकिन चूंकि मंगल आपके द्वादश पर दृष्टि दे रहे हैं, इस वजह से कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है जिसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों की संतान से विवाद हो सकते हैं। संतान इनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकती है जो हो सकता है कि इनको पसंद ना आए। तो संतान को लेकर इस समय में थोड़ी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। और यहां पर अकारण दुर्घटनाओं के भी जो योग केंद्रित हो रहे हैं, वो 16 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल के बीच का जो समय है वो ज्यादा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के योग केंद्रित हो जाएंगे। अब मन में एक सवाल कि उस समय क्यों होगा, अभी क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य का परिवर्तन होगा उस समय, ध्यान रखना। और सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में ना तो सूर्य कारक होते हैं, ना सूर्य का वो स्थान है। अब सूर्य जब छठे में आएंगे, मेष राशि में, भले ही सूर्य उच्च के होते हैं तो क्या, लेकिन अपना घर तो नहीं है, दूसरे के घर में बैठे हैं। द्वादश पर दृष्टि दे रहा है, इस वजह से स्किन से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है। और द्वादश पर दृष्टि दे रहे हैं तो इस स्थिति में गुप्तांग में खुजली होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मतलब गुप्तांगों से संबंधित कोई समस्या का सामना उस समय करना पड़ सकता है। अब आप ये मत सोचना, जो भी कह रहा हूं मैं, यहां पर जो भी बोलता हूं वो 100% बोलता हूं, ये बात ध्यान देना। खुजली, इन्फेक्शन हो सकता है, ये चीजें यहां पर नजर आ रही हैं, इस वजह से आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर यहां से सूर्य जब बैठेगा तो यहां दृष्टि देगा, और सूर्य उच्च का भले ही होता है लेकिन द्वादश पर दृष्टि देगा तो अकारण दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट के योग बनेंगे, ब्रेन में चोट आएगी, मतलब मस्तक में चोट आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो भैया विशेष निवेदन है कि उस समय आप हेडबेल्ट लगाकर चलें, सावधानी से चलें, सीट बेल्ट बांधकर चलें, ये नियम आप फॉलो करें क्योंकि आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और एक बात कि इस बीच में क्या कुछ स्थितियां और रहेंगी, उन्हें सुने। क्या उपाय आपको और करने चाहिए जिस वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों का क्रोध शांत रहे? तो मित्रों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस समय में या तो चांदी का एक कड़ा धारण कर लें या फिर एक अंगूठी पहन लें मोती वाली। दूसरा, आप सोमवार के दिन महादेव जी को मीठा दूध और काला तिल ये चढ़ाएं। शनिवार के दिन एक दीप दान करें, ये उपाय करें। अगर आपके रिलेशन बार बार आपके क्रोध के कारण टूटते हैं तो उसके लिए एक और उपाय है। क्या? पार्टनर के जो बाल होते हैं ना, उन बालों को विशेष रूप से एक धागे में गूंथकर और उस धागे को आप विशेष रूप से अपने या तो पैर में धारण कर लें, पैर में पहन लें, या फिर जो जूता होता है जूते में रखें। इससे क्या होगा? इससे पार्टनर का लगाव आपके प्रति ज्यादा होगा और पार्टनर से आपका विवाद नहीं होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अब मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पास में भैया कोई नॉर्मल कॉल ना करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप नॉर्मल कॉल करोगे तो वो कॉल रिसीव होते नहीं है। आप व्हाट्सएप में आपको जो भी समस्या आपको पूछना है तो उसमें प्रोसीजर है, जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप रीडिंग लें। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे जैसे वीडियो को जो देखकर मेरी कॉपी कर रहे हैं, मैं उन्हें केवल इतना कहना चाहता हूं कि भैया कंटेंट किसी का डाल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप अपना कंटेंट खुद बनाओ, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि मेरे वीडियो आज तो आप कॉपी करके डाल रहे हो, किसी दिन अगर किसी ने कॉपीराइट आपको दे दिया तो आपको अपना चैनल बंद करना पड़ सकता है।
देख लेना, आप मेरा वीडियो देख रहे हो अभी, और मेरे ही जैसा वीडियो अभी आपको एक और मिल जाएगा, किसी और का भी मिल सकता है। तो मैं केवल उनको इतना समझाना चाहता हूं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो क्या करो, ठीक है ना? क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। मेरे वीडियो में क्लियरिटी थोड़ी कम मिलेगी आपको, बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा, ये चार्ट दिखाई देगा, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल और लोकल में फर्क तो होता ही है। तो मैं आकर्षक नहीं हूं, बट मैं जो बताता हूं वो सच है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाले जातक ये बात ध्यान रखना, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यहां पर ये भाव जो प्रेम का है, ये लिविंग का है, इसमें आपके फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी 16 अप्रैल तक केंद्रित हैं और ज्यादा रहेंगे। 4 से 16 का समय काफी एंजॉय भरा, काफी प्रेम भरा, काफी रोमांस भरा है। उसके बाद आपको कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले सूचित कर दिया है। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से यदि कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं।